सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसमें फाइनाइट एंड फाइनाइट सेट होता है जिसमें नो और डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या तो उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या तो जितने एलिमेंट हो उसको वो हमें पता हो कितने हैं। ठीक है, अगर हम उसको डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं तो वो हो गया फाइनाइट सेट। इसमें फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो इसका साइज क्या है 7। और इसका सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो प्लस और माइनस 4, तो आंसर 2 आ गया। सम फाइनाइट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू, और 5 इसमें आ गया 0। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये तीनों केसेस हैं ऑफ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग इंडेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके एग्जांपल हैं जैसे कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। तो एक लाइन है, अब यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4, कितने बना लो, इन्फिनाइट मैनी। ये तो एक के पास में बहुत सारे बना सकते हो, तो इन्फिनाइटली मैनी है, तो ये भी इन्फिनाइटली मैनी है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्फिनाइट सेट आया। दूसरा है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो जैसे कि एक पॉइंट है और ये वाला जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है उसका एक प्लेन है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइंस, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं जो इस पॉइंट से गुजर सकती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो यहाँ पे ये इन्फिनाइट के एग्जांपल था ये दोनों, और ये 1 2 3, और ये फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं ये तीनों। ठीक है, ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट्स में एक नोट है, इन्फिनाइट सेट मे और मे नॉट बी डिफाइंड इन द रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कि एग्जांपल है कि इसको ब्रैकेट्स और कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में हर बार नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ पे भी इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल एंड आता है, तो वहाँ पे हम 3 डॉट से या फिर कुछ भी मतलब डॉट 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 से फिनिश करते हैं। तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, हमें ये वाला एंड पता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एक के डिफरेंस में सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट भी हो गया और ये रोस्टर फॉर्म में भी आ गया। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सब टाइप के नंबर आ जाते हैं। उसमें कौन से नंबर में कितना, उसमें ऐसे कुछ पर्टिकुलर गैप नहीं है कि पहले ये नंबर आएगा फिर दूसरे में ये नंबर आएगा तीसरे में, तो उसमें कोई क्या प्रिडिक्टेड फॉर्मूला नहीं है उन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो उस चक्कर में रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो यही है कि इन्फिनिट सेट्स जो होते हैं उसको या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कुछ कुछ के फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और अगर जैसे कि ये वाला नंबर अब दोनों साइड से हमें लिखना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो पीछे से भी इन्फिनाइट है, तो 1 इसको लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो उसका रोस्टर फॉर्म कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो या यही नोट था। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो वील कंटिन्यू फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो उसमें क्या है ना, फाइनाइट सेट को मतलब उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हमें किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन मतलब रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं n इज अ फंक्शन ऑफ a। तो n ऑफ a एंड उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट ए। सो ये है, ये नेम ऑफ सेट, और इसके बाद ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। तो सपोज ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, तो n of a becomes 12 because we have 12 months in a year. So that's an extra note I want to add. Okay, just keep in mind n of a, okay, number of elements in a। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, मतलब उसको अच्छे से वहां लिख रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।